एवरीवन, आज हम जो है 47 और 48 कंप्लीट करेंगे, है ना। इससे पहले जो था वो मैंने त्वचागत दोषों की गंभीरता में रक्त मोक्षण जो क्रम था, है ना, कि सिरा किस में करेंगे, विसार से रक्त मोक्षण किस में करेंगे, तुम्बी से किस में करेंगे, जलोका से किस में करेंगे, प्रच्छान से किस में करेंगे, ये बताया था, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये याद रखिएगा कि सर्वाधिक गहराई में यदि दोषों की स्थिति है तो सिरा वेद से रक्त मोक्षण करना चाहिए। ठीक है, मैंने इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो आपको इसमें नोट करा दिए थे। आप जो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप कवर अप कर सकते हैं। आज से हम जो यहाँ स्टार्ट करेंगे वो है औसत मात्रा, ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारंगधा संहिता भीषज कल्पना में जो आता है ना वो भी इम्पॉर्टेंट है, और यही आता है ना, ये जो है हर जगह इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वही यहाँ कवर अप करे गए हैं। तो यहाँ इसका रेफरेंस लिख लीजिए, सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 10 के 43 में ये जो है बताया गया है। ठीक है, ये जो मात्रा है ये किसके लिए बताई गई है? चूर्ण और कल्क के लिए बताई गई है। ठीक है, चूर्ण और कल्क के लिए बताई गई है। और क्वाथ की, यदि क्वाथ देना है ना, ये जो मात्रा है यदि चूर्ण और कल्क के लिए है, और यदि क्वाथ देना है बच्चे को तो आपको क्या करना है, 4 गुनी मात्रा ले लेनी है। ठीक है, 4 गुनी मात्रा ले लेनी है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। कई बार ऐसा आता है कि क्षीर अन्नाद हेतु क्वाथ की मात्रा कितनी है, तो कोलास्थि प्रमाण नहीं होगा, कोलास्थि प्रमाण का 4 गुना। ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। पहले जैसे क्वेश्चन नहीं रहे कि जो बुक में है वही पूछा जाएगा। अब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, भले ही 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है, 5 मिनट चाहे ज़्यादा लीजिए, पर कोई भी क्वेश्चन जो है 2-3 बार पढ़ने के बाद ही वहाँ क्लिक करिए। ठीक है, ये एक बहुत, चाहे आपको कितने अच्छे से आता है, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा वहाँ। ठीक है, अब जो आता है पहला जो इसमें लिखा है क्षीरप हेतु, है ना। क्षीरप हेतु क्या करना है, उंगली पर्व में आ जाने के प्रमाण में चूर्ण और कल्क, है ना, चूर्ण और कल्क कितना देना है कि उंगली पर्व जो रहता है अपना, ये उंगली है, इसका ये जो पहला पार्ट है ना, ऐसा रहती है उंगली, तो ये जो पर्व है उंगली पर्व में आ जाने प्रमाण में देना है। ठीक है, औसत ग्रहण किसको कराना है, जो है ग्रहण कौन करेगा, तो क्षीरप में ग्रहण करेगी केवल धात्री ना, जो उसको दूध पिला रही है वही ग्रहण कर लेगी, दूध के थ्रू उसको पहुंच जाएगा। ठीक है, क्षीर अन्नाद में मतलब जो क्षीर और अन्न दोनों खाता है, कोलास्थि प्रमाण में है, और इसमें बालक और धात्री दोनों को औषधि दे सकते हैं। ठीक है, बालक और धात्री दोनों औषधि लेंगे। अन्नाद में जो अन्न खाता है केवल कोलवत प्रमाण में, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बालक को देना है, क्योंकि दूध नहीं पी रहा है तो धात्री को देकर क्या करेंगे, है ना, तो केवल बालक को देना है। अब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट रख लीजिए विश्वामित्र का। विश्वामित्र एक आचार्य हैं, उनके अनुसार उन्होंने क्या बोला है कि बालक को कैसी औसत मात्रा देना है, तो जात मात्र, कई बार क्वेश्चन आया है इसलिए मैं यहाँ लिखवा रही हूँ, है ना। जात मात्र को विडंग, 1 विडंग बराबर, ठीक है, और प्रत्येक मास, यदि 1 मास का बालक है तो 1 विडंग, 2 मास का बालक है तो 2 विडंग, प्रत्येक मास जो है वो 1-1 विडंग क्या है, बढ़ाते जाना है। ठीक है, जात मात्र के बाद को विडंग अनुसार आपको औषधि देना है, और प्रत्येक मास 1-1 विडंग इसको बढ़ाते जाना है। ठीक है, क्षीरप को कोलास्थि के बराबर, जबकि इन्होंने क्षीरप को उंगली पर बताया, क्षीरन्नाथ को कोलास्थि बताया है। ठीक है, जात मात का बालक तुरंत हुआ, इसको 1 विडंग के बराबर, प्रत्येक माह 1-1 विडंग बढ़ाना है। क्षीरप जब वो दूध पीने लायक हो जाएगा तो कोलास्थि बराबर, क्षीर अन्नाद, जो क्षीर और अन्नाद दोनों खाता है वो कोल के बराबर, और अन्नाद को उदुम्बर बराबर। कई बार क्वेश्चन आया है कि अन्नाद को विश्वामित्र ने कितनी मात्रा बताई है, उदुम्बर समान, या ऐसा क्वेश्चन आता है उदुम्बर समान मात्रा किसको दी जाती है, तो अपन यदि मान लो केवल सुश्रुत पढ़ते जाएंगे तो इन्होंने को उन्माद उदुम्बर का शब्द ही नहीं लिखा है कहीं, फिर कन्फ्यूजन होता है, बाहर से क्वेश्चन आ गया या ये नहीं था, पर वो नहीं, वहीं होता है, वो विश्वामित्र अनुसार पूछा जाता है। ठीक है, ये यहाँ नोट कर लीजिएगा। इसके बाद लिखिए सारंगधर और योग रत्नाकर ने क्या बोला है। ठीक है, सारंगधर और योग रत्नाकर यहीं लिख दूँ मैं यहीं लिख रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने बुक में। इसके बाद लिखा है सारंगधर और योग रत्नाकर ने, ना, एक ही जगह लिख लेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सारंगधर और योग रत्नाकर ने क्या बोला है, सारंगधर और योग रत्नाकर का देखें तो 1 मास वाले बालक को 1 रत्ती, ठीक है, जात मात्र वाले को 1 विडंग विश्वामित्र ने,
जात मात वाले को सुश्रुत ने गुण में, सुश्रुत ने बोला है एक मास वाले, सारंगधर ने बोला है कि एक मास वाले को एक रत्ती और फिर एक एक रत्ती बढ़ाना है। ठीक है, फिर एक एक रत्ती क्या करना है, बढ़ाना है प्रत्येक मास में। और 12 मास में कितना हो जाएगा, 12 मास में हो जाएगा 12 मासा। 12 मासा मतलब 12 रत्ती ना, 12 रत्ती। ठीक है, फिर जब जैसे ही 12 रत्ती हो जाए तो एक एक मासा बढ़ाते हुए 16 से 17 वर्ष में तक कितनी देनी है, 16 मासा। और फिर 70 वर्षवास क्या करना है, 70 वर्षवास घटाना है। ठीक है, घटाना है, एक एक मासा घटाना है। ये किसने बोला है, आपके सारंगधर और योग रत्नाकर ने बोला है। ठीक है, एक मास वाला को एक रत्ती, फिर एक एक रत्ती बढ़ाते हुए प्रत्येक मास एक एक रत्ती बढ़ाना है। तो 12 वर्ष में कितना हो जाएगी, 12 मासा। फिर एक एक रत्ती बढ़ाते हुए 16 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 16 से 70 वर्ष में 16 मासा। फिर 70 वर्ष बाद घटाना है। ठीक है, अब इसमें एक और ऐड कर लीजिए आप, क्या, काश्यप, सबसे इंपॉर्टेंट। सुश्रुत पढ़ लिया, विश्वामित्र पढ़ लिया, सारंगधर योग रत्नाकर पढ़ लिया। और अब क्या पढ़ेंगे अपन, काश्यप ने क्या बोला है ना, मेनली तो बच्चों का है वो तो काश्यप ही है। तो काश्यप जी क्या बोलते हैं, काश्यप के अनुसार औसत मात्रा जो है बच्चों में, जात मात्र को विडंगी दिया है जैसे विश्वामित्र जी ने दिया था। ठीक है, किसके साथ, मधुसर्पी के साथ। किसके साथ दिया है, विडंग मात्रा में मधुसर्पी के साथ देना है। और प्रत्येक मास औसत मात्रा बढ़ाना है। मैक्सिमम मात्रा कितनी करना है, ठीक है, प्रत्येक मास बढ़ाते जाओ। और मैक्सिमम कितने तक बढ़ाना है, जब आमलक प्रमाण का हो जाए। ठीक है, आमलक प्रमाण तक बढ़ाना है। ठीक है, फिर 12 वर्ष से कम बालक हो, यदि 12 वर्ष से कम बालक है तो उसको एकांतर प्रयोग मतलब एक सिंगल औसत नहीं देना है। ठीक है, उसको घी और उसके साथ एकांतर प्रयोग क्या बताया है, निषेध बताया है। ये इंपॉर्टेंट है। तो काश्यप ने सिर्फ बच्चों के लिए क्या बोला है कि जात मात्र को विडंग मधुसर्पी के साथ देना है, विडंग मात्रा। और मैक्सिमम कितनी कर सकते हो, आमलक प्रमाण तक कर सकते हो। 12 वर्ष के बच्चे कम बालक को एकांतर औषधि निषेध बताइए। ठीक है, ये अपनी औषधि मात्रा जो है कंप्लीट हो गई। यहाँ केवल सुश्रुत का दिया था, मैंने आपको सारंगधर, योग रत्नाकर, काश्यप और विश्वामित्र सबका लिखवा दिया है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब जो आता है यहाँ बताया गया है वातज व्रण, कृष्णवर्णी होता है। ठीक है, पिच्छलो अल्पस्रावी, ये आया है एक बार, इसके लिए जो कोटेशन आया है वो आया है पिच्छल अल्पस्रावी। ठीक है, अल्पस्राव होता है और स्फुरन। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 1, ठीक, 7वें श्लोक का है ये। ठीक है, फिर पित्तज व्रण, पित्तज व्रण कैसे होता है, किंसिको उदक के समान और उष्ण स्त्रावी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कफज व्रण, प्रतत चंड कंडू बाहुल्य, ये तो आप बता सकते हो। और एक और, हाँ, प्रतत चंड कंडू बाहुल्य, ये इंपॉर्टेंट है। पिच्छल स्त्रावी, इसमें स्त्राव कैसे होगा, पिच्छल स्त्रावी रहेगा। ठीक है, फिर आता है रक्तज व्रण, रक्तज व्रण कैसा रहेगा, प्रवाल दल निश्चय प्रकाशा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रवाल दल के समान कौन सा होता है, रक्तज व्रण होता है। फिर आता है पित्त शोणित, पित्त शोणित कैसा होगा, घृत मंडाव के समान। ठीक है, मत्स्य धावन के समान। फिर क्या रहेगा, तोय गंधी। फिर क्या रहेगा, उष्ण कृष्ण स्त्रावी। ठीक है, ये क्या रहेगा, पित्त रक्तज जो रहेगा, इसमें पित्त और रक्तज दोनों। ठीक है, इस तो यहाँ कंप्लीट होता है पेज नंबर 47। और हम शुरू करते हैं पेज नंबर 48, है ना। तो 48 में क्या है, 48 का देखा जाए तो सुश्रुत ने तमक श्वास में केवल प्रतमक का समावेश किया है, प्रतमक का समावेश किया है, जबकि चरक प्रतमक और सतमक इसके दो भेद करते हैं। तो सुश्रुत ने केवल एक ही प्रतमक और तमक श्वास बताया, जबकि चरक ने 2 प्रकार की तमक श्वास बताई है। इनके लक्षण लिख लीजिए। प्रतमक, प्रतमक की बात करें तो सिंपल याद रखिएगा, पायरिया विथ श्वास, है ना। पी से प्रतमक, पी से पायरिया, पायरिया यानी क्या होता है, ज्वर होता है। तो इसके लक्षण क्या हो जाएंगे, मूर्छा, ज्वर और प्लस तमक श्वास के लक्षण।
ठीक, तो डी कौन सी हो जाएगी, प्रथमक श्वास। इसके लिए जो आता है ज्वर मूर्छा विपरीतस विज्ञात प्रथमक तो तम, ठीक है, विथ पायरिया याद रखना। सातमक, दूसरा क्या आता है सातमक। सातमक के लक्षण क्या हो जाएंगे, जो अंधकार से बढ़ता है, ठीक है, अंधकार से बढ़ता हो। तमसा वर्ध्यते शीतेशाश्चतु चप्रम, और शीतल उपचारों से क्या हो जाए, शांत हो जाए। जो शीतल उपचार से शांत हो जाए और अंधकार से बढ़ जाए वो कौन सी श्वास होगी, संतमक श्वास होगी। सुश्रुत और बाघभट्ट ने भी सातमक का वर्णन नहीं किया। सातमक किसने नहीं बताई, सुश्रुत और बाघभट्ट ने सातमक का वर्णन नहीं किया है, ठीक है, चरक ने ही वर्णन किया है। प्रथमक श्वास का सुश्रुत क्या बोलते हैं, सुश्रुत ने प्रथमक श्वास, सुश्रुत के अनुसार प्रथमक श्वास के लक्षण क्या है, ये तो चरक के अनुसार है, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बताया है, मूर्छा ज्वर अभिभूतस्य ज्ञायतु प्रथमक, ठीक है। तो इसमें याद रख लीजिएगा पजामा, पजामा पहनते, पजामा मतलब प्रथमक, ज्वर और मूर्छा, ठीक है। ज्वर मूर्छा अभिभूतस्य किसने बोला है, आपके सुश्रुत ने बोला है, ठीक है। निदान क्या बताया है, निदान जो है तमक श्वास का अत्यधिक व्यायाम बताया है चरक ने, ठीक है। अब आता है प्रक्रिया, प्रक्रिया किसको बोला है, लता करंज को। उदक्रिया किसका है, डिडोरी का पर्याय बताया गया है, ठीक है। अब ये जो है द्रव्य के वर्णन है, यहाँ से ये सारंगधर अनुसार ये जो द्रव्य हैं ये किसने बताए हैं, सारंगधर ने बताए। तो ग्राही द्रव्य का क्या बोला है, ग्राही द्रव्य उष्णवीर्य होता है, कटुरस प्रधान होता है, वात सामक होता है, अग्नि महाभूत प्रधान्य होगा। ग्राही मतलब जिसको ग्रहण करने के लिए अपन को डाला जाता है, तो अग्नि महाभूत अग्नि को बनाएगा। ग्राही द्रव्य का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, शुंठी और जीरक। तो याद रखना सजक, ग्राहक कैसे होते हैं, सजक होते हैं। तो सजक से क्या हो जाएगा, शुंठी जीरा, और गा से हो जाएगा आपका ग्राही, ठीक है। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो सजग करके याद रखना। जो द्रव्य दीपन हो, पाचन हो, वातसामक हो और उष्ण होने से ग्राही, ठीक है। तो इसके 3 एग्जाम्पल हैं, ग्राहक सजग होते हैं, शुंठी जीरा को गज पीपली भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। गज पीपली भी क्या बताया गया है, ग्राही बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है स्तंभन द्रव्य। स्तंभन द्रव्य क्या होता है, शीतवीर, कसाय प्रधान और वातवर्धक होते हैं, ठीक है। स्तंभक द्रव्य के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल लिख लीजिए वत्सक और टुमटुक, ठीक है। अब आता है अनुलोमन। अनुलोमन कोई क्या बोलते हैं, सुख विरेचक बोलते हैं। अनुलोमन द्रव्य क्या होगा जाएगा, जो मल की प्रवृत्ति, अपक्व मल की प्रवृत्ति नहीं कराते अथवा पकाकर उनके गांठों को खोल कर कराते हैं। मतलब पहले यदि कोई अपक्व मल है तो उसको क्या करेंगे, पहले पक्व करेंगे, उसको पकाकर फिर इसका अनुलोमन कराएंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हरितकी और तीव्रत, ठीक है। फिर आता है मृदु विरेचन या संश्लेषण। सबसे श्रेष्ठ क्या होता है, आरकबद्ध होता है, ये तो पता है। तो मृदु विरेचन क्या है, जो द्रव्य पक्व या अपक्व दोनों की प्रवृत्ति करे, उनको आपने खाया, चाहे वो जो भी चिपका हुआ मल है, जो भी चिपका हुआ मल है, चाहे वो पक्व हो चाहे अपक्व हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो उसका मोशन करा देगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आरकबद्ध। ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये याद रहते हैं मैक्सिमम सभी लोगों को, जिसने थोड़ा बहुत आयुर्वेद बेसिक पढ़ा होता है सबको याद रहता है। तीक्ष्ण विरेचक या भेदन होता है कुटकी और जायफल। इसकी यदि डेफिनेशन देखा जाएगा, जो द्रव्य बंधे हुए अथवा वातादि दोषों द्वारा पिंडित मल को फोड़ कर बाहर निकालता है मरोड़ के साथ, ठीक है, वो तीक्ष्ण विरेचक होता है। फिर एक और इसमें आता है, 4 टाइप के होते हैं। एक आता है शब्द रेचन, है ना। एक तो होता है अनुलोमन, संश्लेषण, भेदन, और आता है रेचन। रेचन की यदि डेफिनेशन दी जाए कि जो द्रव्य पके हुए ना पके हुए मल को पतला करके, रेचन क्या करेगा, पतला करके बाहर निकाले। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है निशोथ। रेचक का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, निशोथ है। एम आई क्लियर, ठीक। इसके बाद जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मूत्रकृक्ष और आरोचक संतर्पोक्त होते हैं, जबकि अंतर्पोत दोनों व्याधियों में रखा गया। तो मूत्रकृक्ष और आरोचक 2 ऐसी बीमारियां हैं जो संतर्पण से भी हो सकती हैं और अपतर्पण से भी हो सकती हैं। क्वेश्चन कहीं आया होगा इसलिए इन्होंने ये लाइन यहाँ डाल दी है, ठीक है। स्वेदन द्रव्यों में रूक्ष, स्निग्ध तथा स्थिर सर दोनों गुणों का उपस्थित होते हैं। जो स्वेदन द्रव्य होते हैं उसमें रूक्ष भी होंगे, वो स्निग्ध भी होंगे, स्थिर भी होंगे और सर भी होंगे, ठीक है। दीपन, पाचन, आनह, प्रशमन देखा जाए तो क्या है, पीपला मूल है, ठीक है। दीपनीय, पाचनीय और आनह प्रशमनीय किसके लिए बोला गया है, पर ये जो है ये कहाँ पूछा गया था, 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। और कहाँ है ये लाइन, चरस सूत्र स्थान 23 में है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था ना, ये इसलिए डाला है यहाँ।
और ये जो है सार्वगुणोत्तर, ये भी चरक सूत्र स्थान 22 की लाइन है। ठीक है, अब ये जो है कुछ विशेष द्रव्य हैं और इनका कारण बताया गया है। तो पिप्पलीय मूल, दीपनीय, पाचनीय आसमन होती है। जब तक चित्रक मूल जो होती है वो अर्स्वग्न, दीपन पाचन तो होती है। गुद सोथ और अर्स, इसके लिए जो कोटेशन आई है वो है दीपनीय, पाचनीय, गुद सोथ, अर्स सूलाहा नाम। ठीक है, गुद सोथ, अर्स सूल हरा नाम। ठीक है, फिर आता है आपका नागर मोथा। नागर मोथा या सोना पाठा भी बोलते हैं। दीपन पाचन और संग्रहणीय होता है। ठीक है, तो इसके लिए कोटेशन आता है दीपन पाचन संग्रहणिक संग्राहिक सर्वदोष हरा नाम। सभी दोषों का हरण करने वाला होता है, सर्वदोष हरा नाम। ठीक है, फिर अगला कौन सा आता है आपका सुगंध वाला। सुगंध वाला की बात की जाए तो ये क्या होता है, दाह प्रसमा छर्दी अतिसार नाशक। सुगंध वाला छर्दी में देते हैं, तो इसके लिए जो शब्द आया है वो आता है निर्वापन। दीपन नहीं आया, दीपन की पाचन नहीं आया, पाचन की जगह क्या शब्द आया है, निर्वापनम। निर्वापणम, दीपनीय, पाचनीय, छर्दी अतिसार नाशक। ठीक है, छर्दी और अतिसार नाशक होता है। अतिविषा, अतिविषा की बात की जाए तो अतिविषा सर्वदोष हर होता है। ठीक है, प्रश्न पढ़ने की बात की जाए तो संग्राहित, वाथर और ब्रश्य होती है। ठीक है, जबकि साल पढ़नी जो होती है वो त्रिदोष हर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये केवल इसमें वात का काम करेगी जो प्रश्न पढ़नी है। जो साल पढ़नी है वो सर्वदोष पे काम करेगी, जबकि जो प्रश्न पढ़नी है वो केवल वात पे काम करती है। ये इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंस है। ठीक है, अति मात्रा, अब कुछ जो विशेष है, ये जो चरक सूत्र स्थान 25 का चैप्टर है ना, यज्ञ पुरुषीय, आप यदि लास्ट में आएंगे जो 80 पन्ने हैं उसके लास्ट में इसमें पूरे होते हैं, तो इसका डिटेल जो है वो हम वहाँ पढ़ लेंगे। पर चूंकि यहाँ आया है तो इसको समझते चलिए। जो आयुष हास कर क्या होता है, अनशन, खाना नहीं खाना आप मर जाओगे। आयुष का नाश करना पर स्त्री अभिगमन है। ठीक है, आयु का नाश करना क्या है, पदार अभिगमन नहीं है, पर स्त्री गमन। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्त्री से आप सेक्सुअल का बात कर रहे हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा पार्टनर्स के साथ एक्टिव सेक्सुअली एक्टिव करोगे उससे क्या होगा, एसटीडी होगा। एसटीडी से क्या होगा, सबसे मेन एड्स होने के चांसेस ज़्यादा है। उसके अलावा कई एसटीडी होते हैं, इनका एंड में क्या होगा, मृत्यु ही होगी। तो इसलिए वो आयु नाश कारण होता है। ठीक है, मांस को ब्रहण बताया गया है। ठीक है, तर्पण को तर्पण क्या होता है, मांस रस जो होते हैं वो तर्पण बताए गए हैं, है ना। यदि ये जो अग्रय द्रव्य हैं इनकी बात की जाए तो आचार्य चरक ने 152 अग्रय द्रव्य बताए हैं, बाघभट्ट ने 155 अग्रय द्रव्य बताए हैं, और अष्टांग हृदय ने, ये अष्टांग संग्रह की बात हो रही थी, और अष्टांग हृदय ने 55 अग्रय द्रव्य बताए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सुख कारक क्या होता है, एक काल भोजन ना, एक काल में भोजन करोगे तो सुख परिणाम कर। ठीक है, सुख कारक नहीं है, उसके लिए जो कोटेशन आया है वो आया है सुख परिणाम कर। सुख परिणाम को प्राप्त होता है, जल्दी पच जाएगा। यथाकाल भोजन आरोग्य काल, टाइम से भोजन करोगे तो क्या हो जाएगा, आरोग्यता में श्रेष्ठ होता है। प्रमितासन, एक ही प्रकार का भोजन करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रस्ता कारक, है ना, पतले रहोगे आप। ठीक है, फिर जो आता है श्लेष्म पित्त का समन करने वाला क्या होता है, मधु। ठीक है, बता दोगे। पित्त और श्लेष्म का समन करने वाला दुर्लभ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कफ, मधु जो है वो कफ प्रधान यदि है तो आपको मधु देना है, पर पित्त प्रधान श्लेष्मक है तो क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। श्लेष्म पित्त जनन क्या होता है, श्लेष्म पित्त जनन आबिदुक्त, सस्कुली और मांस बताया गया है। ठीक है, श्लेष्म पित्त जनन क्या है, आबिदुक्त, सस्कुली और मांस बताया गया है। तो ये हो गया है यहाँ पेज नंबर 48 अपना कंप्लीट। इसके बाद जो हम 49 करेंगे, और जो एक्स्ट्रा है अग्रय द्रव्य आई थिंक लास्ट में बताए गए हैं, तो वो हम वहीं कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ मैं भर दूँ पन्ना, उससे कोई मतलब नहीं है ना। इसके बाद जो हम 49 जो है वो कल से कंप्लीट करेंगे। आपका सुनने के लिए थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें।